Hello friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational moral story in Hindi and its title is ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर अंधकार और असमर्थता छाई हुई थी। तो भगवान के आशीर्वाद से कई महान व्यक्तियों ने दुनिया को दिशा दी। इनमें से एक थे ऋषि भागीरथ और दूसरी देवी लक्ष्मी, जो हमें अपने संघर्ष, भक्ति और आस्था के माध्यम से सच्ची प्रेरणा देती है। ऋषि भगीरथ की तपस्या। ऋषि भगीरथ का जन्म एक राजघराने में हुआ था। जब उनके पूर्वजों पर एक बड़ा संकट आया और उनका वंश नष्ट हो गया, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो इस संकट से अपने परिवार और पूर्व को मुक्त दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने गंगा माता को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवी गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा, तुम्हारी तपस्या से प्रभावित होकर मैं धरती पर आकर मानवता को शुद्ध करूंगी। ऋषि भगीरथ की तपस्या और आस्था का परिणाम ये हुआ कि गंगा माँ धरती पर आई और उन्होंने न केवल भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर पवित्रता और समृद्धि का प्रवाह किया। भगीरथ की प्रेरणा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारी नियत सही हो और हम ईमानदारी से कठिन कार्य करें तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद। वही देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है। उनका नाम सुनते ही लोग धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि के बारे में सोचते हैं, लेकिन देवी लक्ष्मी केवल भौतिक सुख की प्रतीक नहीं थी, बल्कि वो उन लोगों पर भी अपनी कृपा बरसाती है जो कठिन परिश्रम, समर्पण और सही मार्ग पर चलते हैं। एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी ने एक तय किया कि वो केवल उन्हीं व्यक्तियों को आशीर्वाद देंगी जो अपने कर्मों में सच्चे और ईमानदार है। कोई भी व्यक्ति यदि जीवन में कठिन परिश्रम करता है, निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है, तो देवी लक्ष्मी उसे अपनी कृपा देती है। कई लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी केवल पैसों और संपत्ति की देवी है, लेकिन असल में वो उन लोगों पर भी कृपा करती है जो दूसरों के भलों के लिए काम करते हैं। जैसे ऋषि भागीरथ ने गंगा माँ के रूप में धरती को पवित्र किया, वैसे ही लक्ष्मी भी उन लोगों की मदद करती है जो समाज में भलाई लाने के लिए काम करते हैं। कहानी की शिक्षा। ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी की एक कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि भगवान की कृपा और सफलता प्राप्त करने के लिए केवल भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। कठिन परिश्रम, सही रास्ते पर चलने और ईमानदारी से किए गए कर्म ही असली सफलता की कुंजी है। अगर हमारी नियत सही हो और हम सच्चे मार्ग पर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो भगवान की कृपा हमारे साथ होती है और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और उसके बाद ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी की प्रेरणादायक कथा। ऋषि भागीरथ का तपस्या और आस्था। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर जल का संकट गहरा हो गया था, लोग पानी के लिए तरस रहे थे और जीवन संकट में था। इस संकट का हल केवल एक महान तपस्वी के हाथों में था, जिनका नाम था ऋषि भागीरथ। उनका जन्म एक महान कुल में हुआ था, लेकिन उनका जीवन कुछ और ही उद्देश्य से प्रेरित था।
ऋषि भागीरथ के पूर्वजों पर एक श्राप था और वो मृत्युलोक में बंधे हुए थे। वो चाहते थे कि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिले और धरती पर जीवन के लिए जल का आशीर्वाद मिल सके। ऋषि भागीरथ ने इस समस्या के समाधान के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने महीनों तक बिना कुछ खाए पिए केवल साधनों में लीन रहते हुए देवी गंगा से निवेदन किया कि वो धरती पर आकर मानवता के लिए जल की कृपा करें। उनका तप इतना कठोर था कि अंततः देवी गंगा ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे अभिभूत किया। मैं तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति और धरती पर माथि जीवन के लिए जल प्रदान करूंगी। फिर क्या था, गंगा माँ का पवित्र जल धरती पर आया और उसने न केवल भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष दिलाया बल्कि समस्त पृथ्वी पर जीवन का संचार किया। गंगा की पवित्र धारा ने धरती को शुद्ध किया और मानवता के लिए आशीर्वाद का कारण बनी। ऋषि भागीरथ की कथा हमें ये सिखाती है कि कठिन परिश्रम, तपस्या और सच्चे विश्वास से हम किसी भी संकट का समाधान पा सकते हैं। ये भी दिखाती है कि अगर हमारी नियत सही हो तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा कार्य क्यों न हो। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद और संघर्ष। देवी लक्ष्मी जो समृद्ध और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है का आशीर्वाद केवल धन और भौतिक सुख तक सीमित नहीं है। वो उन लोगों को भी आशीर्वाद देती है जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और जीवन में उच्चतम आदर्शों का पालना करते हैं। लक्ष्मी देवी का स्वरूप केवल धन की देवी का नहीं है बल्कि वो सच्चे कर्म और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाली देवी है। एक बार एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सूरज। वो गरीब था लेकिन उसके भीतर जबरदस्त मेहनत करने की क्षमता और ईमानदारी थी। सूरज हमेशा मेहनत करता था लेकिन फिर भी उसे अधिक सफलता नहीं मिलती थी। एक दिन उसने देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे देवी लक्ष्मी, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकूं। देवी लक्ष्मी उसकी भौतिक भक्ति और ईमानदारी के को देख चुकी थी। उन्होंने सूरज को यह आशीर्वाद दिया कि उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। सूरज ने अपने कार्य में और भी अधिक परिश्रम करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा अवसर मिला। उसके द्वारा किए गए कार्यों का सराहा गया और उसे सम्मानित किया गया। उसके जीवन में न केवल धन की वृद्धि हुई बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी समाज में बढ़ गई। देवी लक्ष्मी की एक कहानी हमें ये सिखाती है कि वो उन लोगों पर अपनी कृपा बरसाती है जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। किसी भी कार्य को बिना हिम्मत हारे, बिना कोई शॉर्टकट अपनाए ईमानदारी से करने पर लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलता है। कहानी से शिक्षा। ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी दोनों की कहानियाँ हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कठोर तपस्या और समर्पण से भगवान की कृपा मिलती है। चाहे हमें किसी भी उद्देश्य के लिए संघर्ष करना पड़े, यदि हमारे मेहनत और आस्था सच्ची है तो भगवान हमें मार्ग दिखाती है। सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किए गए कर्म हमें समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। देवी लक्ष्मी भी केवल उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो अपनी मेहनत से दूसरे के भले के लिए काम करते हैं। संघर्ष में भी कई शॉर्टकट होती नहीं है। जैसे भागीरथ ने गंगा को लाने के लिए कठोर तप किया, वैसे ही लक्ष्मी भी उन पर कृपा करती है जो लगातार
मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में सच्चे होते हैं। इस प्रकार ऋषि भागीरथ की तपस्या और देवी लक्ष्मी की कृपा की एक कथाएं हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी साधनों की नहीं बल्कि सच्चे कर्म, भक्ति और ईमानदारी की आवश्यकता भी होती है। कठिन परिश्रम और भगवान पर अड़िग विश्वास से हर मुश्किल को हल मिल सकती है। ऋषि भगीरथ और देवी लक्ष्मी की महान कथाएं, संघर्ष और आस्था की शक्ति। ऋषि भागीरथ का तप और समर्पण। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर जल का संकट गहरा हो गया था तब हर कोई परेशान हो रहा था। ये संकट केवल मनुष्य के लिए नहीं था बल्कि समस्त जीव जंतुओं और वृक्षों के लिए भी था। इस संकट को दूर करने के लिए एक महान तपस्वी की आवश्यकता थी और वो तपस्वी थे ऋषि भागीरथ। भागीरथ का जन्म एक राजघराने में हुआ था, लेकिन उनका जीवन उद्देश्यपूर्ण था। उनके पूर्वजों को एक श्राप दिया गया था और वो जल के बिना मृत्यु के बाद भी अधर में लड़के हुए थे। भागीरथ का एकमात्र उद्देश्य था कि वो अपनी तपस्या से अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाए और धरती पर जल का पुनः प्रवाह सुनिश्चित करे। ऋषि भगीरथ ने गंगा माता से प्रार्थना की और कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। उनका तप इतना कठोर था कि देवताओं ने भी उनके समर्पण को देखा और गंगा माँ से कहा कि वो धरती पर उतारे। गंगा माँ ने भगीरथ की तपस्या का सम्मान करते हुए धरती पर आकर उनके पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया और पृथ्वी को जीवन देने के लिए पवित्र जल प्रदान किया। ऋषि भगीरथ की एक कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध और सही हो और हम उसे प्राप्त करने के लिए कठोर प्रयास करें तो भगवान हमारे प्रयासों को सफल बनाते हैं। यह भी दर्शाता है कि तपस्या और समर्पण से मनुष्य कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर सकता है। देवी लक्ष्मी की कृपा और संघर्ष। देवी लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी है, लेकिन उनके आशीर्वाद का मतलब केवल भौतिक धन नहीं है। देवी लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती है जो ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपने कार्य करते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों को भौतिक और मानसिक समृद्धि प्रदान करते हैं, बशर्ते वो सही मार्ग पर चले। किसी छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अरुण था। अरुण गरीब था, लेकिन उसमें मेहनत करने की अथाह शक्ति थी। वो दिन रात काम करता था, कभी भी थकता नहीं था। फिर भी उसकी किस्मत कुछ खास नहीं थी और वो सर सोचता था कि आखिर लक्ष्मी देवी उसे कब आशीर्वाद देगी। एक दिन अरुण ने देवी लक्ष्मी से ही प्रार्थना की, हे देवी लक्ष्मी, मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और उन्हें एक अच्छा जीवन दे सकूं। देवी लक्ष्मी ने उसकी भक्ति और सत्यनिष्ठा को देखा। उन्हें अरुण को ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारी मेहनत से एक दिन तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अरुण ने अपनी मेहनत में और भी अधिक उत्साह और समर्पण जोड़ा। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा अवसर मिला, एक व्यापार में भागीदारी का प्रस्ताव। उसने उस अवसर को पूरी तरह से अपनाया और मेहनत की और फिर उसे सफलता मिली। अब अरुण के पास न केवल धन था बल्कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि देवी लक्ष्मी उसी को आशीर्वाद देती है जो सच्ची मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। उनकी कृपा उस पर होती है जो कर्म करने के बाद भी
मेहनत नहीं छोड़ता है और जो कभी हार नहीं मानता है। ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी के बीच समानता है। ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी की कथाओं में एक विशेष समानता है। दोनों ही व्यक्ति सच्चे समर्पण और कठोर प्रयास से मिले हैं और उसका मिसाल है। संघर्ष और तपस्या। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए अरुण ने अपनी मेहनत और संघर्ष से काम किया। आस्था और विश्वास। भगीरथ ने गंगा माँ से आशीर्वाद पाने के लिए पूरी आस्था के साथ तप किया और लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए अरुण ने भी सच्चे विश्वास और ईमानदारी से काम किया। समाज के भले के लिए प्रयास। भागीरथ का उद्देश्य केवल अपने परिवार को नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को शुद्ध करना था। इसी तरह अरुण का उद्देश्य भी केवल अपनी समृद्धि नहीं बल्कि अपने परिवार को खुशहाल बनाना था। कहानी से शिक्षा। कठिनाइयों और संघर्ष भाग्य को बदल दे सकता है। ऋषि भागीरथ और अरुण की कहानियाँ यह सिद्ध करती है कि जीवन में कठिन संघर्ष के बावजूद अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध और हमारी नियत सही हो तो भगवान हमारी मदद करते हैं। सच्ची मेहनत और कभी व्यर्थ नहीं जा सकती है। चाहे परिस्थितियाँ किसी भी हो, सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। देवी लक्ष्मी की कृपा उन्हीं पर होती है जो बिना थके बिना हार माने मेहनत करते हैं। आस्था और भक्ति की शक्ति। भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तप किया और लक्ष्मी ने अपने भक्तों के विश्वास और भक्तों को दिखा। यह दर्शाता है कि आस्था और भक्ति की शक्ति असीमित होती है। सच्ची मेहनत, आस्था और भगवान पर विश्वास से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। ऋषि भागीरथ का अद्वितीय समर्पण। ऋषि भागीरथ का जन्म जीवन एक जीवित उदाहरण था कि जब इंसान अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित और सच्चे दिल से प्रयास करता है तो उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती है। भागीरथ का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनका एकमात्र उद्देश्य था गंगा माँ को धरती पर लाना ताकि समस्त पृथ्वी पर जल का संचार हो सके और लोगों को शुद्ध और पवित्र जल मिल सके। भगीरथ का जन्म एक राजवंश में हुआ था, लेकिन उनके पूर्वजों को एक श्राप मिला चुका था जिससे वो मृत्यु के बाद भी अधर में लड़के हुए थे। वो अपने परिवार को श्राप से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके इस अद्वितीय समर्पण ने गंगा माँ को प्रभावित किया और वो धरती पर आई। गंगा माँ के आशीर्वाद से न केवल भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली बल्कि समस्त पृथ्वी पर जीवन के लिए जल का संचार हुआ। ये घटना ये साबित करती है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होता है तो वो अपनी मेहनत से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान पा सकता है। देवी लक्ष्मी की कृपा। देवी लक्ष्मी जो धन ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी मानी जाती है का आशीर्वाद किसी एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहता है। देवी लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बरसाती है जो मेहनत, लगन और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। उनका आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में सच्चे होते हैं और समाज के भले के लिए काम करते हैं। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम रामू था। वो गरीब था लेकिन उसके दिल में कुछ बड़ा करने का सपना था। रामू हर दिन खेतों में काम करता था, दूसरे की मदद करता और भी थकता नहीं था कभी भी थकता नहीं था। एक दिन वो सोचा कि मैं महान मेहनत तो करता हूँ लेकिन मुझे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद कब मिलेगा। फिर
उसने पूरी श्रद्धा के साथ देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे देवी लक्ष्मी, मेरे पास धन नहीं है लेकिन मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है। कृपया मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और उन्हें एक अच्छा जीवन दे सकूं। देवी लक्ष्मी ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखा। उन्होंने उसकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही महीनों में रामू को एक बड़ा अवसर मिला। वो अपनी मेहनत से एक नया व्यवसाय शुरू करता है और कुछ समय बाद उसकी समृद्धि में वृद्धि होने लगती है। अब वो केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि समाज का भला भी कर रहा था। रामू की कहानी ये साबित करती है कि देवी लक्ष्मी की कृपा उन लोगों पर बरसती है जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और जीवन में अच्छाई और निष्ठा का पालना करते हैं। उनकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती है और उनके भक्तों को समय साथ सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी के बीच संबंध है। ऋषि भागीरथ और देवी लक्ष्मी की कहानियां में कई समानता है जो हमें जीवन में महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्चे समर्पण और मेहनत से सफलता मिलती है। चाहे भागीरथ ने गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए तप किया हो या रामू ने अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत की हो, दोनों ने दिखाया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से सफलता अवश्य मिलती है। भागीरथ ने गंगा माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की, जबकि रामू ने देवी लक्ष्मी से अपनी कठिनाइयों का समाधान पाने के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना की। दोनों ही उदाहरण हमें ये सिखाती है कि आस्था और विश्वास की शक्ति अनंत होती है। समाज के भले के लिए कार्य। भगीरथ का उद्देश्य केवल अपने पूर्वजों को मुक्त करना नहीं था बल्कि समस्त पृथ्वी को शुद्ध करना था। इसी प्रकार रामू का उद्देश्य केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाना नहीं था बल्कि उसने अपने व्यवसाय के माध्यम से समाज की भलाई भी करनी थी। कहानी से शिक्षा। सच्ची मेहनत और ईमानदारी और समर्पण से सफलता मिलती है। भगीरथ और रामू दोनों ने दिखाया कि जब हम जीवन में किसी उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है और समर्पण के साथ किए गए कार्यों का परिणाम सकारात्मक होता है। भगवान की कृपा सबसे कर्मों पर होती है। जैसे देवी लक्ष्मी ने राम की उसकी मेहनत और सत्यनिष्ठा के कारण आशीर्वाद दिया, वैसे ही गंगा माँ ने भगीरथ को उसकी तपस्या और समर्पण के कारण आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा हमेशा उन लोगों पर होती है जो ईमानदारी से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। संघर्ष और आस्था जीवन को बदल सकती है। भगीरथ और रामू दोनों की कहानियाँ ये बताती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है, लेकिन अगर हमारी आस्था मजबूत हो और हम सच्चे दिल से संघर्ष करें तो भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बना देते हैं। सच्ची मेहनत, ईमानदारी और आस्था से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। भगवान हमारी मेहनत और समर्पण को कभी नकारते नहीं है। ऋषि भगीरथ और देवी लक्ष्मी की कथा संघर्ष, आस्था और समर्पण की शक्ति है। देवी लक्ष्मी जो धन और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती है, केवल भौतिक धन नहीं है बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और समृद्धि की भी प्रतीक है। उनकी कृपा केवल उन पर होती है जो सत्य, अहिंसा और
और ईमानदारी से जीवन जीते हैं और उन्हें व्यक्तियों पर अपना आशीर्वाद बरसाती है जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी कार्य करते हैं। सो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। आप लोग इस तरह रोज़ मोटिवेशनल स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।